हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 9 है ऑफ क्लास 12 चैप्टर 5 एंड एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन दिख रहा है। तो ये पार्ट 9 वीडियो है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। ओके, 25 देखना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो लोग ट्राई किया होगा वो समझ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग अब तक 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन को किए हैं, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बच्चा लोग ट्रिग्नोमेट्री, इस क्वेश्चन को ऐसे हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन बहुत बच्चा लोग क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री देख करके थोड़ा सा वो अपना पैर पीछे कर लेता है, वो थोड़ा उसके अंदर एक डर टाइप का आ जाता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को देखते ही बहुत बच्चे के अंदर में एक दिमाग में एक सवाल बैठ गया है, एक माइंडसेट बन गया है कि ट्रिग्नोमेट्री होगा तो भाई ये टफ क्वेश्चन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो अभी कितना इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। कहाँ पे? तो यहाँ भाई जीरो के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है इसका, यानी कि जीरो पर दिया हुआ है, तो जीरो पे चेक करना है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अब जब कभी भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो उसका एल निकालेंगे, आर निकालेंगे, फिर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट जीरो पे। ठीक है, जहाँ जिस पे चेक कर रहे होते हैं। तो एल निकालेंगे तो देखो यहाँ दो चीज़ है। इसी से हम एल भी निकालेंगे और इसी से आर भी निकालेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है और इक्वल टू जीरो है तो यहाँ एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको नॉट इक्वल टू जीरो है तो एल आर क्यों निकालेंगे? क्योंकि मान के चलो कि ये जीरो है यहाँ पे, तो हमें इस जीरो पे तो हम एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, यहाँ से क्लियर हो। लेकिन एल आर हम दोनों एक ही इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, ये नहीं कन्फर्म हो रहा होगा। तो जो यहाँ डोमेन गिवन है एक्स का, इसका मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ करके जीरो को बाकी सब इंक्लूड है। इसका मतलब तो यही होता है डोमेन, यदि हम इसको प्लॉट करें तो एल निकालने का मतलब कि जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा इधर ही वाला ना आएगा, इधर वाला एक्स का वैल्यू हमें एल देगा। तो एल निकालने के लिए हम जानते हैं कि भाई बहुत छोटा नहीं लेते हैं। यदि जीरो के क्रॉस हम निकाल रहे होते हैं तो जीरो से काफ़ी करीब वाला लेंगे, लेकिन जीरो से थोड़ा सा छोटा। उसी तरीके से इधर वाला हमें सब क्या देगा? आर देगा। तो आर के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे कहीं इधर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा थोड़ा सा बड़ा लेंगे, लेकिन बड़ा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम उसी से आर एल निकालेंगे, प्लॉट के थ्रू समझ गए होगे। एल निकालते हैं तो एल में हम क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। अच्छा, जहाँ भी जीरो आता है हम वहाँ डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, जीरो माइनस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे समझने के लिए माइनस कर देते हैं, ताकि माइनस से लगे कि हाँ हम एल निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स। और यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ, अच्छा ये क्यों हम एक्स को डायरेक्ट जीरो लिख रहे हैं ये तुम्हें अभी समझाएंगे। पहले ये लाइन लिख लो, उसके बाद दूसरा हम समझाते हैं इसको। तो अब डायरेक्ट हम जीरो पुट कर देंगे एक्स को, तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। माइनस कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो यहाँ हमें मिल गया -1। अच्छा, अब तुम्हें समझाते हैं कि हम यहाँ डायरेक्ट क्यू एक्स इक्वल टू जीरो के एक्स इक्वल टू यहाँ जीरो लिख दिए हैं, और डायरेक्ट ही यहाँ एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम पूरे प्रोसेस से चलते हैं, किस तरीके से लिमिट पूरा वर्क करता है। तो यहाँ हम पूरे प्रोसेस जो कि प्रिंसिपल मेथड होता है उसके थ्रू चलेंगे। जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी जीरो से छोटा सा वैल्यू लेंगे और एच क्या करेंगे? जीरो से छोटा वैल्यू लेना है, तो जीरो में से कुछ माइनस कर देंगे, तो माइनस किए एच। और एच कैसा नंबर है? तो काफ़ी जीरो के करीब वाला नंबर है, यानी काफ़ी छोटा नंबर है। तो जीरो में से काफ़ी छोटा नंबर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा जीरो के काफ़ी करीब वाला मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो अब एफ ऑफ एक्स है तो वहाँ एक्स की जगह जीरो माइनस एच कर देंगे। तो जैसे कि साइन ऑफ, एक सेकंड, तो यहाँ हम क्या करेंगे? लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच प्लस कॉस ऑफ जीरो माइनस एच। सही है? अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन माइनस एच प्लस कॉस ऑफ माइनस एच। सही है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन एच। और कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ माइनस एच, ये तो कॉस एच ही होता है। ठीक है, माइनस को कॉस क्या करता है? खा जाता है।
सही है, यहाँ कॉस एच ही हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो कर दो, तो माइनस ऑफ साइन जीरो प्लस कॉस ऑफ जीरो। एक सेकंड, बीच में इधर माइनस है ना यार, यहाँ गड़बड़ है, ये बीच में माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ माइनस है ना, तो वो माइनस है यहाँ पे। अब देखो माइनस ऑफ साइन जीरो, जीरो होता है तो माइनस जीरो माइनस कॉस जीरो वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन। समझ में आ गया? इतना हम स्टेप ना करके डायरेक्ट यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये शॉर्टकट है। मतलब जो बच्चा एक्सपर्ट हो गया है सॉल्व करते करते, जो समझ चुका है कॉन्सेप्ट को, वो डायरेक्ट ऊपर वाला जो हम किए हैं वो कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्ट ये कर सकता है। अब सेम चीज़ होगा आरएचएल में भी। अब यहाँ पे हम लोग सेम गेम आरएचएल में भी खेलेंगे, तो आरएचएल में भी यही करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ हम क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। अब देखो जब हम पूरे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, जो अभी हम इरेज किए हैं, तो वहाँ पे देखो माइनस जीरो माइनस वन आया था, तो यहाँ माइनस नहीं आकर के जीरो माइनस वन आता, फिर ये भी माइनस वन देता, क्योंकि साइन ऑफ उस समय माइनस एच बना था। तो उस अभी क्या बनता, अभी साइन ऑफ एच बनता। क्यों बनता? क्योंकि वहाँ तो जीरो माइनस एच था, इसलिए साइन ऑफ माइनस एच आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, जीरो प्लस एच, क्योंकि हमें जीरो से बड़ा नंबर लेना था, तो जीरो प्लस एच करते। सही है, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ये गारंटी है कि जितना प्रैक्टिस करोगे यू बिकम मोर एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड। ओके, तो यहाँ पे फिर से माइनस वन आ जाएगा। सही है, अब हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो हमें तो ऑलरेडी माइनस वन गिवन है, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ जीरो के लिए यहाँ ऑलरेडी हमारा एक अलग फंक्शन गिवन है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो ये तो माइनस वन आ गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इट मीन्स डैट कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी कुछ दिक्कत नहीं था। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री था तो कहाँ कुछ दिक्कत हुआ, वैसे ही सिंपल चला। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री